औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारे पास है टिक्स, माइट्स और लाइसिस। टिक्स ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, जितने भी ये गर्मी के महीने हैं, गर्मी के महीनों में जो है ना ये टिक्स सबसे ज़्यादा होते हैं और जानवरों को काफ़ी सारा नुकसान होते हैं। जब हमारे पास ये वाला टॉपिक है तो कोशिश करें कि इसको, ये ना तो आपने पहले कभी इसको गौर से पढ़ा होगा ना सुना होगा, उससे पहले कोशिश करें कि हमारी वीडियो को पूरा सुने, शेयर, लाइक और फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब हमारे पास है टिक्स। जब टिक्स बाइटिंग करता है, जानवर में बाइटिंग करेगा, बाइटिंग का मतलब होता है काटना। जब बाइटिंग करेगा, बाइटिंग करने के बाद कुछ अरसे बाद जो ब्लड सर्कुलेशन है जानवर के अंदर है, उसके थ्रू जानवर के जिस्म के अंदर दाखिल होगा, मतलब कि खून के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, आप कह लें खून में दाखिल होना। जब टिक्स किसी भी जानवर में, चाहे वो लार्ज एनिमल्स है, मतलब बड़े जानवर हैं या छोटे जानवर में, या मुर्गी, जब भी वो बाइटिंग करेगा तो उसके बाद जो उसके बाइटिंग के बाद जो उसकी पॉइजन है, टॉक्सिसिटी है, वो ब्लड खून के अंदर दाखिल होगी और जानवर ओवरऑल जो है, जब वो खून के अंदर दाखिल होगी तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, तो उस ऑटोमेटिकली जानवर को फीवर होगा, बुखार हो जाएगा। क्या होगा? बुखार। अब यहाँ पे बुखार चिच्चड़ के काटने की वजह से बुखार होगा दो किस्म का। एक हमारे पास जो आता है वो आता है थिलेरिया, इसमें 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होगा, ठीक है। इसको हम गदूदों का बुखार भी कहते हैं और गिल्लड़ का बुखार भी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आता है बिबेजिया, इसमें जानवर का जो टेम्परेचर है वो 107 फ़ारेनहाइट होगा। अब बिबेजिया को रतमूत्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतमूत्रा। अब जो बुखार होगा तो ऑटोमेटिकली जो जानवर की फीड है, जानवर ओ फीड होगा। क्या होगा? ओ फीड। खुराक का कम या बंद हो जाना, ना खाना, ओ फीड हो जाएगा। जब जानवर ओ फीड होगा, ओ फीड होने के बाद जो जानवर है वो कमज़ोरी की तरफ जाएगा। किसकी तरफ? वीकनेस, कमज़ोरी। देख लें, बाइटिंग की, बाइटिंग के बाद जो उसका जहर है वो खून में दाखिल हुआ, जानवर को बुखार हुआ। बुखार दो किस्म का होगा, गदूदों का बुखार भी हो सकता है और रतमूत्रा भी हो सकता है। दो ही कंडीशंस हैं। इसके बाद जानवर ने खुराक, जब ये बुखार होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी खुराक कम हो जाएगी। खुराक कम होने से जानवर क्या है, वो कमज़ोर हो जाएगा। जब जानवर कमज़ोर होगा तो कमज़ोर होने के बाद ऑटोमेटिकली जो जानवर है वो डलनेस, मतलब कि सुस्ती, आप इसको कह लें सुस्ती, काहली, सुस्ती, डलनेस होगा। अब ये चीज़ें सिर्फ इसके काटने से हो रही हैं, बुखार, कमज़ोरी, खुराक का बंद होना और सुस्ती। जब सुस्ती होगी तो ऑटोमेटिकली जानवर वीक तो पहले हो चुका है, खुराक का खाना फिर उसने बंद कर दिया है, अब उसको क्या होगी? सुस्ती हो रही है। और जैसे ही जानवर सुस्त होगा, यहाँ पे खुराक भी बंद होगी और वो जो पानी की कंजप्शन है, वाटर कंजप्शन, वो भी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें,
डालने के बाद जब आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करते करते आपको 2-4 दिन 5 दिन गुजर जाएंगे, तब तक अगर अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होगी तो जानवर एक्सपायरी के करीब होगा, या तो एक्सपायर हो जाएगा मतलब कि जानवर ख़त्म हो जाएगा, या उसके करीब होगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है जानवर जो है क्या हो रहा है, सिर्फ और टिक्स चिचड़ के काटने की वजह से हो रहा है। जब डलनेस आएगी तो डलनेस में मज़ीद जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शंस वो अटैक करेंगे, हमलावर होंगे। उसमें वायरस भी हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, कमज़ोरी भी हो सकती है। जितने भी सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं वो उस पर अटैक करेंगे। जब सेकेंडरी इन्फेक्शन अटैक क्यों करेंगे, उसकी जो इम्यूनिटी है कुव्वत मुदाफ़त, मतलब कि जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, कुव्वत मुदाफ़त कम होगी, जिससे क्या होगा, मज़ीद जो सेकेंडरी बैक्टीरिया हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं वो उस पर अटैक करेंगे और जानवर की उतनी मतलब कि बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होगी। एट लीस्ट जानवर एक्सपायर हो जाएगा, एट लीस्ट जो एनिमल हमारा है, छोटा है या बड़ा है, वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। अब ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है, यहाँ से सर्कल चला है और यहाँ तक जितने भी मतलब के जो फैक्टर्स अटैक कर रहे हैं यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। अब इसको कंट्रोल करने का जो मेथड है वो 2 किस्म का है। नंबर 1 हमारे पास आ जाते हैं इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन में 1% भी है, 2% भी है, 1.5% भी है। अब ये जानवर को लगते हैं ज़ेरे जिल्द, सब कट, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कि चमड़े के अंदर, चमड़े में। सबसे पहले ज़रूरी है आइवरमेक्टिन, कोशिश करें कि सबसे पहले आपने इंजेक्शन लगवाना है। इंजेक्शन लगवाने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, जो भी जहर है जानवर के अंदर जाने वाली, वो मतलब कि इसको कंट्रोल करता है। आइवरमेक्टिन के बाद आपके पास एक्टोफोन, सैगोवान या ट्रैक्लोवेट, इनके साशे आते हैं साशे में आप स्प्रे भी कर सकते हैं, मतलब कि पानी में भिगोकर जो पूरे जिस्म के ऊपर जहाँ पे चिचड़ है वो लगा सकते हैं, चिचड़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सुपरफिशियली हैं, जानवर की बॉडी के ऊपर से ये चिचड़ उतार देंगे। जो अंदर वाला जहर है वो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन उतारेंगे। जब तक आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, ये लगाते भी रहें, उसके बाद उसके से पहले अगर किसी चिचड़ ने जानवर को काट लिया है, ख़ास तौर पर फीमेल जो चिचड़ होते हैं उसने काट लिया है, तो जो भी मतलब कि इन्फेक्शन होगा वो ये नहीं रोक पाएंगे, वो इंजेक्शन ही रोक पाएंगे। लिहाजा कोशिश करें कि पहले इंजेक्शन लगवाएं, उसके बाद बेशक चिचड़ होते हैं तो लगाते हैं।